जी हाँ स्टूडेंट, जब आप हिंदी में कहते हैं मैं यहाँ हूँ, आप इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम हियर। और जब आप कहते हैं मैं यहाँ सुबह से हूँ तो आप कहते हैं आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ये डिफरेंस इतना क्यों आ गया? कुछ लोग इसे आई एम हियर सिंस मॉर्निंग ही बोल देते हैं, जो कि गलत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में यही कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ, साथ ही आपको इसके पीछे जो रीजन है वो भी बताने वाला हूँ। आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक है हमारा टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए दो सेंटेंस यहां पर लिखे हैं, सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी। आप देखेंगे सेंटेंस ए जो है टू बी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये आपका टू बी में आता है और ये आपका टू हैव में आता है। मैं इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा कैसे आता है टू बी और टू हैव में। वह व्यस्त है, राइट, और दूसरा है वह सुबह से ही व्यस्त है। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जो है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत बनाते हैं। जब आप सेंटेंस ए की इंग्लिश बनाएंगे तो आप कहेंगे ही इज बिजी। अच्छा, बिजी के आगे आप आर्टिकल ए मत लगा देना कि ही इज अ बिजी, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यस्त आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। हाँ, अगर आप बोल सकते हैं कि वह एक व्यस्त इंसान है, वह एक व्यस्त आदमी है, तो आप बोल सकते हैं ही इज अ बिजी मैन, राइट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ही इज बिजी, लेकिन जब आप बी की इंग्लिश करते हैं स्टूडेंट्स तो आप लिखते हैं ही हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी इंग्लिश ये क्यों बनेगी, ही हैज बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे सर हम इसको ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, ही इज बिजी सिंस मॉर्निंग या ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्या रीजन है कि हमें इसे हैज बीन में बनाना पड़ रहा है? वही आज हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आपको डिटेल्ड बताने वाला हूं। दूसरी ओर आप देखिए उसके पास एक पेन है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टूडेंट्स ही हैज अ पेन, और दूसरा उसके पास एक पेन 5 साल से है तो ही हैज हैड, देखिएगा यहां पर क्या लिखा मैंने, ही हैज हैड अ पेन फॉर 5 years, राइट। एक छोटा सा डिफरेंस समय लगाने से ये मेजर डिफरेंस आपके सेंटेंस में हो रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा गलत भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में यही चीजें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं टू बी से। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब बोर्ड पर ये है आपका वर्ब ऑफ टू बी और ये है आपका वर्ब ऑफ टू हैव। ये सारे कंसेप्ट्स बहुत ही डिटेल्ड में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको देखना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाने जा रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आपको है, हूं और हो लगाना होता है, जो सिंपल होता है। जैसे मैंने कहा यह एक पेन है तो आप कहोगे दिस इज अ पेन। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मेरे पापा एक शॉपकीपर है, माई फादर इज अ शॉपकीपर। दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। वह मेरा भाई है तो आप क्या कहोगे, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, राइट। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप कहें कि वह मेरा दोस्त बचपन से ही है, समझिएगा थोड़ा सा, वह मेरा दोस्त बचपन से ही है, तो अब ये नहीं कहोगे कि ही इज माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको कहना होगा नीचे वाले सेंटेंस में कि ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, राइट। अब आपको बता दूं मैं कि ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और बीन यहां पर ये जो टू बी वर्ब है, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, इज़ेमार की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स होती है बीन, ये V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में सिंस फॉर ये इस तरीके से आपका लगा हुआ है। मतलब वो मेरा फ्रेंड है तो ही इज माई फ्रेंड, लेकिन वो मेरा फ्रेंड बचपन से है तो ही हैज, बी की थर्ड फॉर्म बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अब सिंस और फॉर आपको बहुत अच्छे से पता है कहां लगता है। सिंस लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, फॉर लगता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। टेंसेस के वीडियो में डिटेल्ड में इसके बारे में बता चुका हूं, अगर नहीं देखा तो आई बटन को प्रेस करेंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैंने कहा वह यहां है, ही इज हियर, वह यहां 2 घंटे से है। कम ऑन, ही हैज बीन हियर फॉर 2 hours। बहुत इजी सेंटेंस है, ही हैज बीन हियर फॉर 2 hours। वह बचपन से ही इंदौर में है, ही हैज बीन इन इंदौर सिंस चाइल्डहुड। बहुत ज्यादा इजी है। जब इसको पास्ट करेंगे आप, मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, था, थी,
और थे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब नहीं लगाना है आपको। मैं बिजी था तो आई वॉज बिजी, यहां पर मेन वर्ब आपकी यही है, वॉज और वर, इसके साथ में आपको कोई एडिशनल वर्ब नहीं लगाना होता है। मैं बिजी था तो आई वॉज बिजी, वो इंदौर में था, ही वॉज इन इंदौर, और वह 2 साल से इंदौर में था, तो ही हैड बीन इन इंदौर, यहां लिखना है आपको इन इंदौर फॉर 2 years, 2 साल से, और सुबह से था तो सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन आ गया 2002 से वो इंदौर में था, ही हैड बीन इन इंदौर सिंस 2002। बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ही हैड बीन इन इंदौर सिंस 2002। आप लिख भी सकते हैं ही हैड बीन इन इंदौर सिंस 2002, वह 2002 से इंदौर में था। ठीक है, मैं बचपन से इंदौर में था, आई हैड बीन इन इंदौर सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही इंदौर में हूं, आई हैव बीन इन इंदौर सिंस चाइल्डहुड। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, और इसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है फ्यूचर में। जैसे आप बोलेंगे होगा, होगी, जैसे मैंने कहा कल मैं बिजी होऊंगा, तो आई विल बी, आई शैल बी, अब शैल बी विल बी जो लगाना चाहे लगाए, स्पोकन में विल बी यूज होता है। आई विल बी बिजी टुमारो, ठीक है, और कल मैं सुबह से बिजी होऊंगा तो आई विल हैव बीन बिजी टुमारो सिंस मॉर्निंग, मैं कल सुबह से बिजी होऊंगा तो आई विल हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, और आगे टुमारो लिख दो आप। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका प्रेजेंट में, ये आपका पास्ट में, और ये आपका फ्यूचर में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है टू बी वाला समझ में आया होगा। अब ये बी होता क्या है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स होना, राइट, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी। ठीक है, और जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये इज एम आर के रूप में लिखा जाता है। इसकी सेकंड फॉर्म बनती है स्टूडेंट्स वॉज वर, याद रखिएगा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनाते हैं हम, बी की, वॉज वर, और जब इसकी थर्ड फॉर्म बनाई जाती है तो याद रखना वो बनती है आपकी बी। ठीक है, तो जब आप हैं तो यू आर, बट जब आप एक समय से हैं तो यू हैव बीन। आप एक डॉक्टर हैं तो यू आर अ डॉक्टर, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप एक डॉक्टर 10 सालों से हैं तो इंग्लिश में कहा जाएगा स्टूडेंट्स यू हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं वर्ब ऑफ टू हैव के कंसेप्ट पर। पहले आप टू हैव का मतलब समझ लें स्टूडेंट्स। जिस तरीके से टू बी का मतलब होता है होना, उसी तरीके से टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। ये वो फेल पास होने वाला पास नहीं है, ये पास है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का अपने पास होना, राइट। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ पेन, राइट। इस पर मैं डिटेल्ड ऑलरेडी बेसिक की वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। आप बेसिक की वीडियो में इसमें डिटेल्ड देख सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। अब उसी सेंटेंस को हम लेते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे पास एक पेन 5 साल से है, तो आई हैव हैड अ पेन फॉर 5 years। आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरीके से कहेंगे स्टूडेंट्स, आई हैव और हैव के बाद ये आपने हेड लगाया। अब आप बोलेंगे सर ये हेड क्यों लगाया आपने, तो भैया ये हेड जो है हैव की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आप यहां पर ये बता रहे हो कि कोई चीज आपके पास है लेकिन एक लंबे समय से, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी आपका कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रहा आपका V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहां भी हैज यो V3, यहां भी हैज यो V3, आप देख सकते हैं। यहां पर वर्ब आपने क्या ली थी भैया, बीन, तो यहां पर वर्ब आपने लिए हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हेड, एंड दैट्स व्हाई ये हेड आपने यहां पर लगा दिया है। तो जब आप कहेंगे कि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, और मेरे पास 2 दिन से आपके पैसे हैं भैया, आओ लेकर जाओ ना, सो आई हैव हैड योर मनी फॉर 2 days, कम एंड रिसीव योर मनी, कम एंड टेक योर मनी। ओके, कितना इजी और आसान कंसेप्ट है। ऐसे ही मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा उसके पास समय है, ही हैज टाइम, उसके पास तो बचपन से ही समय है, ही हैज हैड टाइम सिंस चाइल्डहुड। ओके, मेरे पास यह पेन 2 सालों से है, आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 years, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास किसी समय से है वहां पर आप स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से हम इसको जब पास्ट में बनाएंगे, देखिए प्रेजेंट में आपने क्या बनाया, पास है, और इसमें क्या बनाया, एक समय से पास है। ऐसे ही देखिए
आप प्रेजेंट में हैं और इसमें एक समय से हैं, ठीक है। जैसे मैं इंदौर में हूं और मैं इंदौर में 2 सालों से हूं, मेरे पास पेन है और मेरे पास पेन कब से है, 2 साल से है। तो इस तरीके से आप इसको पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में जो चीज आपके पास थी और यहां पर जो चीज आपके पास एक समय से थी, ठीक है। जैसे आपने कहा मुझे काम था तो आई हैड वर्क, या मेरे पास काम था, मुझे काम था तो आई हैड वर्क। कल मुझे सुबह से ही काम था इसलिए मैं लेट हो गया, इसलिए मैं आया नहीं कल मुझे सुबह से ही काम था। तो यहां पर ये हेड लगाया आपने और हेड के बाद फिर अगेन हेड लगाया। ऐसा क्यों हुआ भैया? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के कंसेप्ट पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस फॉर अगर आता है तो वो भी हम लगा देते हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं कि आपका जो सिंस और फॉर है वो हमेशा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में ही लगता है, परफेक्ट टेंस के साथ में भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन था तो आई हैड अ पेन, और मेरे पास 2 दिन से पेन था तो आई हैड अ पेन फॉर 2 डेज। कल मेरे पास सुबह से ही काम था, आई हैड वर्क सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। ये यस्टरडे आई हैड वर्क सिंस मॉर्निंग एंड दैट्स व्हाई डिडंट कम, ठीक है। मेरे पास आपका यह पेन 2 सालों से था, सो आई हैड योर दिस पेन फॉर 2 years। बहुत इजी कंसेप्ट है। तो ये हेड 2 बार आ रहा है तो इसको देखकर गलत नहीं समझेंगे आप, सही समझेंगे, वो सही कंसेप्ट है आपका। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट में लेकर चल रहा हूं जो है आपका पास होगा। जैसे मैंने कहा आपके पास समय होगा तो यू विल हैव अ टाइम, सॉरी यू विल हैव टाइम, अ टाइम नहीं, टाइम आपका अनकाउंटेबल है, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। यू विल हैव टाइम, आपके पास समय होगा। और आपके पास मैंने कहा 2 दिन से समय होगा, सो यू विल हैव हैड टाइम फॉर 2 days, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपका कंसेप्ट है टू बी का और ये कंसेप्ट है आपको टू हैव का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को अगर वो सीख रहा है तो उसको कंसेप्ट भी पता चले, साथ में वो प्रैक्टिस भी कर पाए। और प्रैक्टिस टिप्स मैं वीडियो के लास्ट में ही देता हूं ताकि स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें और समझे अच्छे से। देखिए मैं अब आपको करना क्या है, कुछ सेंटेंसेस लेना है। आप कोई से भी 10 सेंटेंस ले लीजिए। वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो मेरा भाई है, वो मेरी सिस्टर है, ठीक है, यह मेरा घर है, या जो भी आप बोलना चाहते हैं। उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस में समय लगा दीजिए। यह मेरा घर 2 सालों से है, दिस हैज़ बीन माई हाउस, दिस हाउस हैज़ बीन माइन, दिस हाउस हैज़ बीन माइन फॉर 2 years, या फिर दिस हैज़ बीन माई हाउस सिंस 2004, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ऐसे ही आपने कहा वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। वह मेरा स्कूल है, दैट इज माई स्कूल, वह 2 सालों से मेरा स्कूल है, दैट हैज बीन माई स्कूल फॉर 2 years। आप जो भी बोलना चाहते हैं। वह खंडवा में है, ही इज इन खंडवा, और वह 10 सालों से खंडवा में है, ही हैज बीन इन खंडवा फॉर 10 years। बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट। इसी तरीके से देखिएगा वो इंदौर में था, ही वॉज इन इंदौर, और वह इंदौर में 2 सालों से था, ही हैड बीन इन इंदौर फॉर 2 years। और ऐसे ही आपको इनको भी प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको 10 सेंटेंस सबसे पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स के बनाने हैं और फिर उसी में आपको समय लगा देना है, राइट। और इसी तरीके से आपको इनको भी प्रैक्टिस करना है। एक बार जब इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।